सीयूईटी यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को। यहां पर मैं आपको ये वीडियो डराने के लिए नहीं, कुछ आपको मैं इन्फॉर्म करने के लिए आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात देखते हैं। सबसे पहली चीज, अभी जो यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि रजिस्ट्रेशन करते समय ओटीपी नहीं आ रही होगी। तो ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। ये अपडेट यहां पर जो है वो आ चुकी है और बहुत सारे बच्चे यहां पर जो है वो लास्ट डेट को एक्सटेंड करने के लिए यहां पर बोल रहे हैं। मतलब आपके फॉर्म भरने की डेट को जो 22 मार्च खत्म हो रही है उसको एक्सटेंड करने के लिए। जनरली एनटीए ये करता भी है कि 1 वीक से लेकर 10 दिनों तक के लिए फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड किया जाता है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी पीजी में किया गया था और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार भी यूजी में भी आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। मैं किन गलतियों की बात करूंगा जिनसे आपके रिजेक्ट होने के खतरे होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यहां पर जो है वो कॉल पे और सोशल मीडिया पे ये चीजें बताए जिसकी वजह से मैं ये पकड़ पाया कि ये गलती जो कर रहे हैं इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहली चीज, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं जिसमें आपका नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके डीओबी, जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स हैं वो सब कुछ आपके 10th के मार्कशीट, 10th के सर्टिफिकेट के बेसिस पे होना है, ना कि आधार कार्ड पे। अब क्या है, पिताजी का नाम जैसा आधार कार्ड पे लिखा है वैसा लिख के चले आ रहे हैं। उनके लिए आधार कार्ड इंपॉर्टेंट हो गया है, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है। भैया 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट पे जो है वही आपको नाम मेंशन करना है। आधार कार्ड पे गलत है सही है उससे कोई मतलब नहीं है। आधार कार्ड छोड़ दीजिए आप, आधार कार्ड में सिर्फ आपका नाम अगर मिसमैच होगा तो वहां पर वो आपको वार्निंग देगा और फिर उसके बाद भी आप वहां पर आगे प्रोसीड कर सकते हो। कैसे? वहां पर आपके आधार पे जो नाम है, आपका नाम एज पर आधार जो है वो आप डाल के, मतलब जो गलत वाला आधार पे नाम होगा वही डाल के आगे फॉर्म में बढ़ सकते हो। जब आप आधार कार्ड का नंबर डालोगे और अगर आपका नाम गलत होगा आधार कार्ड पे तो मिसमैच करेगा तो आपको वार्निंग देता है एंड देन आपका वो प्रोसीजर होता है। इसका वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, आप देख लीजिएगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दे रहा हूं अगर आधार कार्ड के नाम में वाला कोई इशू है। बाकी आपकी जो डिटेल्स हैं, कई बच्चे ऐसे क्या कर रहे हैं कि जो पिताजी का नाम जो आधार कार्ड पे लिखा है उसको मेंशन कर रहे हैं, ना कि उनके जो 10th के सर्टिफिकेट पे। ऐसी गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, इस बात को यकीन मान लीजिए। ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक। दूसरी चीज अगर मैं यहां पर बातचीत करूं, वही फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डीओबी, सब कुछ आपके 10th के सर्टिफिकेट के बेसिस पे होना चाहिए यहां पे। दूसरी चीज, फोटो और सिग्नेचर की अगर मैं बातचीत करूं तो भैया फोटो, कई बच्चे ऐसे हैं कि कह रहे हैं हम, मतलब ऐसा मुझसे क्वेश्चन किया गया कि सर सेल्फी डाल दिए चलेगा। 20 बार ये बात मैं समझा चुका हूं तो इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डांटूंगा इसके बारे में आपको। और अगर करेक्शन विंडो में आपको ऑप्शन मिल गया तो आप फोटो सिग्नेचर अपनी चेंज कर लीजिएगा, उस तरीके से मत डाल दीजिएगा कुछ भी डाल दिए हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसपे आपको ध्यान देना है। अब कुछ चीजें हैं जिसमें बच्चे गलती कर दी है, जैसे 10th 12th की या तो डिटेल्स में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कैटेगरी को रिलेटेड कुछ गड़बड़ी हो गई, टेस्ट पेपर भरने में रिलेटेड कुछ गड़बड़ी हो गई, या क्वेश्चन पेपर मीडियम में कुछ गड़बड़ी कर दी है और परेशान है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, जैसे आपकी फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद 2 दिनों के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा। करेक्शन विंडो में ये सब चीजें 110% आपको सही करने का मौका जरूर मिलेगा। यहां पर भले रिस्क है, यहां पर रिस्क है चेंज करने को लेकर, क्योंकि कई बार ऐसा कर देते हैं ये लोग कि जैसे आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फोटो, सिग्नेचर में से कोई एक चीज में आप चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा कभी कभी जो है वो कर दिया जाता है, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। पिछले साल देखेंगे तो उन्होंने सब कुछ चेंज करने के लिए अलाउ कर दिया, सिर्फ आप ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, 3 चीज नहीं चेंज कर सकते थे, बाकी आप सब कुछ चेंज कर सकते थे। तो घबराने की जरूरत नहीं, इनमें से कोई भी गड़बड़ी हुई है तो कुछ नहीं होगा, रिजेक्ट आपका फॉर्म। आप करेक्शन विंडो में इसको सुधार सकते हैं। इवन आप करेक्शन विंडो भी ना सुधारें, पता चला कि आपने 10th 12th की डिटेल्स गलत ही भर दिया है, तब भी फॉर्म नहीं रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। फॉर्म रिजेक्ट होगा जो आपके आइडेंटिटी से रिलेटेड है, अब वो मिसमैच करेगा तो प्रॉब्लम है। हां, अगर आपका आधार कार्ड और 10th का सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अपने आधार कार्ड को सही करवा लीजिए, ये तो मैं सलाह दूंगा ही, क्योंकि आपका ये पहचान पत्र है और अपना पहचान पत्र ही गलत आप रखोगे ये तो फिर वैलिड नहीं है ना, ये बात ठीक नहीं है, ठीक। तो इतनी ही इंफॉर्मेशन थी और आपके लिए कुछ ऐसी बातें नहीं है, ना ही आपको घबराने के लिए मैं ये वीडियो दिया। एकदम
रिलैक्स रहिए, और बातें पहले भी ये सारी चीजें आपको समझाई गई थी। उम्मीद करता हूं कि आप कोई भी गलती नहीं किए होंगे, किए भी हैं तो करेक्शन विंडो में उसको सुधार लीजिएगा यहां पे, ठीक है। बाकी एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी तैयारी। अगले 40 से 50 दिन तक आप कितनी मेहनत से पढ़ते हो वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़ी ये बातें चल रही है, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी आपको दूंगा। कितने सारे रजिस्ट्रेशन होगा, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कट ऑफ इस बार हाई जाएगी। कभी कट ऑफ इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करती, जब तक पेपर नहीं हो जाएगा ना तब तक कट ऑफ का कोई प्रिडिक्शन नहीं है। तो ये सब चीजें बेसलेस हैं, आपकी तैयारी पे इन सब बातों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ना ही आपको करना है ऐसा कुछ भी। तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से। मालवीय एकेडमी का उज्जवल बैच क्रैश कोर्स ऑलरेडी आ चुका है, क्लासेस भी इसकी शुरू हो गई हैं। आपका आज मतलब 19 मार्च की बात करें तो इंटरेक्शन सेशन हो चुका है, 20 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो आप क्लासेस को अटेंड करिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, खूब मेहनत से पढ़िए, रात दिन एक कर दीजिए। आपका टीचर आपके साथ रात दिन एक करेगा, तो आपको भी करना उसी तरीके से। खूब मेहनत से पढ़िए, बाकी सब अच्छा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मालवीय एकेडमी आपके लिए जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।